जय हिंद बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं आपके बीच में लेकर आया हूं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर। बच्चों प्री बोर्ड का पेपर है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पेपर है बच्चों, इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम में भी बच्चों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम विकल्पी प्रश्नों को जानेंगे, उसके बाद हम लॉन्ग प्रश्नों को जानेंगे। क्लियर है? तो जैसा कि देख रहे हैं पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, दिया है नेपोलियन की पराराज्य कब हुई थी। नेपोलियन की पराराज्य कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। किस में हुई थी? 1815 ईस्वी में। जो बी ऑप्शन बच्चों आपका सही है, इसको करेक्ट आप कर लेंगे। क्लियर है? अगला देख रहे हैं, दिया है किस वस्तु का निर्माण भारत में करता है। क्या दिया है बच्चों? किस वस्तु का निर्माण भारत में नहीं करता है। तो किस वस्तु का निर्माण भारत में नहीं करता है, वो कौन सा ऑप्शन बच्चों? उर्वरक। क्या बच्चों? उर्वरक। क्लियर है? अगला देख रहे हैं, अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे दिया है कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। किस सम्मेलन में भाग लिया बच्चों? दूसरे। किस में भाग लिया? दूसरे। बी वाला ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट है। अगला देख रहे हैं, दिया है नेपोलियन किस देश का था। किस देश का था बच्चों? फ्रांस का था। किसका था? फ्रांस का था। अगला देख रहे हैं क्वेश्चन बच्चों, अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी है। तो कौन सी बीमारी है बच्चों? टिड्डर पेस्ट। क्या है बच्चों? टिड्डर पेस्ट। ये डी वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है बच्चों? करेक्ट है। क्लियर हो पा रहा है सभी को? अगला देख रहे हैं बच्चों, प्रश्न दिया है निम्न में जैविक संसाधन है। निम्न में जैविक संसाधन क्या है बच्चों? पशु। क्या बच्चों? पशु। अगला देख रहे हैं बच्चों, दिया है क्वेश्चन, दिया है पर्यावरण संतुलन हेतु कितने क्षेत्र पर वन होने चाहिए। तो पर्यावरण संतुलन हेतु कितने क्षेत्र में वन होना चाहिए बच्चों? 33% पे वन होना चाहिए। कितने? 33% पे। इस तरह जो ऑप्शन नंबर क्या है? बी बच्चों आपका करेक्ट है। क्लियर? उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, अगले विकल्पी प्रश्नों को हम जानते हैं। अगला देख रहे हैं बच्चों, प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरवन बच्चों किस राज्य में स्थित है? देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में सुंदरवन जो है स्थित है। क्लियर है? सी वाला ऑप्शन बच्चों करेक्ट है। उसके बाद देख रहे हैं अगला दिया है बाढ़ परियोजना कब शुरू की गई। बाढ़ परियोजना कब शुरू की गई बच्चों? 1973 ईस्वी में। कब हुई? 1973 ईस्वी में। अगला देख रहे हैं, प्रश्न दिया है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। कहाँ बच्चों? महानदी पर। मतलब बी ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? करेक्ट है। अगला देख रहे हैं, दिया है बच्चों बेल्जियम की राजधानी कहाँ है। तो जो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो ब्रुसेल्स। कहाँ है बच्चों? ब्रुसेल्स इसकी क्या होती है? राजधानी होती है। मतलब डी वाला ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट है। अगला देख रहे हैं, ऑप्शन दिया बच्चों भारत में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। कितनी भाषाओं का दर्जा दिया गया बच्चों? 22। मतलब डी वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? करेक्ट है। क्लियर हो पा रहा है? अगला नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं, दिया है यहाँ पे भारत के पंचायती राज्य की स्थापना हुई। तो भारत की पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1992 ईस्वी में। कब हुई थी बच्चों? 1992 ईस्वी में। अगला देख रहे हैं, प्रश्न दिया है बच्चों 14 नंबर विकल्पी प्रश्न में समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे कहते हैं। क्या दिया बच्चों? समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? किसे है बच्चों? केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए। किसके लिए है? केंद्र और राज्य सरकार। मतलब सी वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? करेक्ट है। अगला देख रहे हैं बच्चों, दिया है उत्तर आयरलैंड में पोस्टेट की ईसाई धर्म का समर्थन करता है। तो पहला वाला जो ऑप्शन बच्चों करेक्ट है। क्या है? यूनिवर्सलिस्ट पार्टी। क्लियर है? अगला देख रहे हैं बच्चों 16 वाला दिया है किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। किस राज्य में सबसे अधिक है बच्चों? हरियाणा में। ठीक है, या तो गोवा दिया होगा बच्चों, तो उसको आप ट्रिक मांग सकते हैं। ठीक है, अगला देख रहे हैं, दिया है बच्चों
तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत बच्चों आप जान सकते हैं क्या आता है बच्चों? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत बच्चों परिवहन आता है। क्या आता है बच्चों? परिवहन। सी वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? करेक्ट है। अगला देख रहे हैं बच्चों, दिया है यहाँ पे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था बच्चों? यहाँ पे देख सकते हैं 18 नंबर वैकल्पिक प्रश्न में 2007 में क्या हुई थी? लागू हुई थी। क्लियर है। अगला प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है बच्चों? जेनेवा। कहाँ है बच्चों? जेनेवा। इस तरह से 19 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न आप जान गए। चलिए 20 नंबर की और आगे बढ़ते हैं। अगला 20 नंबर देखने दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार है? तो निम्न में से कौन सा उपभोक्ता का आधार है, अधिकार है बच्चों? उपभोक्ता अधिकार यही है उपभोक्ता का। तो देख रहे हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया चुनने का अधिकार, दूसरा दिया बाजार में भागीदारी का अधिकार, चौथा ऑप्शन दिया उपभोक्ता वस्तु अधिकार। तो यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है वही सही होगा, चुनने का अधिकार। सभी उपभोक्ता का चुनने का अधिकार होना चाहिए। क्लियर है। अब चलिए हम लिखने वाले प्रश्न को जानते हैं। देख रहे हैं पहला यहाँ पे प्रश्न दिया है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इसका मुख्य कारण था। ये बच्चों 4 नंबर का है, ये भी आप तैयार कर लेंगे, लिख लेंगे। क्लियर है। अथवा करके नीचे दिया है, असहयोग आंदोलन की विस्तार से वर्णन कीजिए। चाहे इसको लिखिए या तो इसको लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर है। अगला देख रहे हैं दिया है यहाँ पे 22 नंबर में, पाइपलाइन परिवहन किसे कहते हैं? इसके 2 महत्व बताइए। या तो इसको लिखिए या तो ये देख रहे हैं दिया है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, वर्णन कीजिए। या तो इसको लिखिए अथवा में दिया है, अवश्य बच्चों आप तैयार कर लेंगे, पेपर में अवश्य आप लिख लेंगे। अगला दिया है संसदीय साधन व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। या तो 23 नंबर, या तो नीचे देख रहे हैं दिया है लिंग आधारित भेदभाव क्या है भारत में, इसका क्या कारण है? या तो इसको लिखिए अथवा में दिया है। क्लियर है। चलिए 24 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला दिया बच्चों प्राथमिक क्षेत्रक किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं बताइए। 4 नंबर का है। फिर नीचे या तो यह दिया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, वर्णन कीजिए। या तो इसको लिखिए, दोनों में से किसी एक को आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो प्रश्न चालू होंगे बच्चों वो बड़े नंबर के होंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ दिया है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक है? 6 अंक के हैं। जो 25 नंबर प्रश्न बच्चों आप देख सकते हैं दिया है, संविधान अवज्ञा आंदोलन के बारे में विस्तार से लिखिए। जो कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। या तो इसको लिखिए, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। या तो इसको लिखिए। क्लियर हो पा रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देख रहे हैं 6वां प्रश्न जो दिया है, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं? प्रमुख परियोजनाओं का उल्लेख कीजिए। या तो इसके बारे में लिखिए या तो नीचे देख रहे हैं वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न प्रणालियों का वर्णन कीजिए। या तो इसको लिखिए, दोनों में से किसी एक को लिखना है। 6 नंबर बच्चों आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप अवश्य तैयार कर लेंगे। अब चलिए 7वें नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं दिया है, भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया गया? ठीक है, 6 नंबर मिलेगा बच्चों। या तो नीचे वाला देख रहे हैं दिया है, अथवा स्थानीय शासन से आप क्या समझते हैं, भारत में इसका विकास कैसे हुआ? या तो इसको लिखिए। क्लियर है। नेक्स्ट अगले प्रश्न देख रहे हैं दिया है यहाँ पे, मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए बच्चों। या तो इसको लिखिए 6 नंबर। या तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इधर बच्चों अथवा करके दिया, या तो इसको लिखिए। देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है। क्लियर। अष्टगठीय क्षेत्र किसे कहते हैं? क्लियर हो पा रहा। उसके बाद दिया है, इस क्षेत्र के कर्मचारियों की क्या समस्याएं हैं बच्चों? ठीक है। उसके बाद
अब आ गया नीचे मानचित्र बच्चों। चलिए बच्चों, अगला जो प्रश्न है वो देख सकते हैं, दिया है मानचित्र आपको मिलेगा और उसी मानचित्र में क्या करना है, इसको क्या करना है बच्चों, भरना है। क्लियर हो पा रहा है? तो देख रहे हैं यहाँ पे दे दिया गया बच्चों, पहला इस प्रकार से है, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था। तो वह स्थान जो चौरी चौरा कांड हुआ था बच्चों, वह नाम है बच्चों गोरखपुर। क्या है बच्चों, गोरखपुर। क्लियर है? मानचित्र में गोरखपुर को आप दिखाएंगे। क्लियर है? अगला देख रहे हैं, दिया है प्रश्न 2 नंबर, वह स्थान जहाँ जलियांवाला हत्याकांड हुआ। जलियांवाला हत्याकांड बच्चों अमृतसर में हुआ। क्या हुआ? अमृतसर। क्लियर हो पा रहा है? अगला देख रहे हैं प्रश्न दिया है, वह स्थान जहाँ 1929 का कांग्रेस अधिनिवेश हुआ। कौन सा स्थान है बच्चों? लाहौर। कौन सा स्थान है? लिखेंगे लाहौर। क्लियर हो पा रहा सभी स्टूडेंटों को? इस तरह अवश्य मानचित्र में आप भरेंगे। 2 नंबर दिया, वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। तो कहाँ है बच्चों? दाढ़ी तट। क्या ना बच्चों? दाढ़ी तट। क्लियर हो पा रहा? नदी के किनारे इन्होंने तोड़ा था। अगला दिख रहे हैं, वह स्थान जहां गांधी अम्बेडकर का समझौता हुआ था। यह बच्चों पूना में है। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों? पूना। वरवदा जेल है, उसी में क्या हुआ था, इनका समझौता हुआ था। ये तो हो गया। अब नीचे वाला भी एक मानचित्र दिया है, जो एक बच्चों अगर प्रश्न ही लिख देते हैं तब भी आपका मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, देख रहे हैं, दिया है निम्न स्थान भारत के मानचित्र पर दिखाइए और नाम भी लिखिए बच्चों। एक प्रश्न 1 नंबर का देख रहे हैं, दिया है पहला सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य। तो सर्वाधिक उत्पादक चाय जो राज्य है बच्चों असम है। कौन सा है? असम। ये इसको आप अवश्य भर लेंगे। अगला दिया है, वह राज्य जहां भाखड़ा नागल बांध स्थित है। तो क्या बच्चों? हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। क्लियर हो पा रहा सभी स्टूडेंटों को? अगला देख रहे हैं, दिया है वह राज्य जहां सर्वाधिक कपास पैदा होता है। कहाँ होता है बच्चों? गुजरात में। कहाँ होता है? गुजरात में। क्लियर हो पा रहा है? उसके बाद अगला देख रहे हैं, दिया है प्रश्न बच्चों, सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य। कहाँ बच्चों? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। वो अगला लास्ट दिया है, वह राज्य जहाँ टिहरी बांध स्थित है। तो उत्तराखंड में। कहाँ बच्चों स्थित है? उत्तराखंड में। इस तरह से मानचित्र भी बच्चों आपने जान लिया। उम्मीद कर रहे हैं हर प्रश्न आप जान लिए बच्चों। क्लियर है? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत बच्चों। नेक्स्ट वीडियो आपको हर पेपर बच्चों आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में उससे आप शेयर कीजिए बच्चों।